हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कोष्ठ एवं आशय। ये रचना शरीर का पार्ट है और इसमें 5 मार्क्स और या फिर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। बट यहाँ से चांसेस हैं कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें कोष्ठ एवं आशय को डाइजेशन के साथ में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि डाइजेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनना चाहिए, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है नहीं 10 मार्क्स के लायक। लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं कोष्ठ एवं आशय। कोष्ठ, सबसे पहले हम कोष्ठ की बात करेंगे, देन कोष्ठांग की बात करेंगे, देन आशय की बात करेंगे। तो कोष्ठ, कोष्ठ क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? कोष्ठ शब्द संदूक या पेटी, संदूक या पेटी, क्या? संदूक या पेटी जिसमें वस्तु या पदार्थ सुरक्षित रखे जा सकें। कैसे सुरक्षित रखे जा सकें? उसे ऐसे कोई, ये पेटी है, इसमें कोई भी वस्तु है, उसको सुरक्षित रखे जा सकें, वो कोष्ठ है। तो जो हमारे ग्रंथों आचार्यों के द्वारा क्या माना गया है कोष्ठ को? जो शरीर का मध्य भाग है, जो शरीर का मध्य भाग है, उसे क्या बोला है? कोष्ठ बोला है। क्या बोला है? कोष्ठ बोला है। ट्रंक, जो अपना मध्य भाग होता है, ट्रंक होता है। थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, जैसे आमाशय, आंत्र, इंटेस्टाइन, लिवर, ये हो गए प्रत्यंग हो गए, ठीक है ना। अब इनमें कौन से प्रत्यंग सुरक्षित रहती हैं? आमाशय, किसमें? कोष्ठ में कौन कौन सुरक्षित रहता है? आमाशय, स्टमक, आंत्र, इंटेस्टाइन, यकृत, लिवर और वृक्क, किडनी, ये सब सुरक्षित रहती हैं, ठीक है ना, एब्डोमिनल कैविटी में। अब कोष्ठ के अवकाश या खाली स्थानों को कोष्ठ कहते हैं। शरीर के अवकाश, खाली स्थानों को, बॉडी में जहां भी खाली स्थान होते हैं उनको क्या बोला है? कोष्ठ बोल दिया है, जिसे हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी बात बोलते हैं। अब आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या बोला है कोष्ठ के बारे में, किसको कोष्ठ माना है एक्चुअली? तो यहाँ पे हम देखते हैं महास्रोतस और शरीर के मध्य भाग को क्या बोला है? आचार्य चरक ने कोष्ठ बोला है। किसको? महास्रोतस। महास्रोतस किसको बोला है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो सबसे बड़ा स्रोतस है वो है एलिमेंट्री कैनाल। और जो शरीर का मध्य भाग है, शरीर का मध्य भाग, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उसको आचार्य चरक ने कोष्ठ माना है, कोष्ठ का भाग माना है। अब आचार्य सुश्रुत ने अंतरादीय शरीर मध्य, थोड़ा सा डिफरेंस है उस दोनों में कि जो आचार्य सुश्रुत ने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मध्य शरीर मध्य को क्या माना है? शरीर मध्य को माना है कोष्ठ माना है, ठीक है ना। तो और जो अंतरादि है वो पर्याय है कोष्ठ का ही पर्याय, ठीक है ना, कोष्ठ का ही पर्याय है अंतरादि। श्लोक है अंतरादि है मध्य, शरीर मध्य भागयति। ओके, ये श्लोक है। अब बात करते हैं, एक और श्लोक है, कौन कौन से होते हैं। ये जो श्लोक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला, तो उसमें क्या बताया है कि कौन कौन से अंग हैं जो कोष्ठ में रखे जाते हैं, ठीक है ना। स्थानाम्याग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदयोंडुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 2। अमाशय, क्या? अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक, उंडुक बोलते हैं सीकम अपेंडिक्स को, और फुफ्फुस यानी लंग्स, ठीक है। यहाँ अग्नाशय मतलब होता है ये अपना पेनक्रियाज, पक्वाशय कौन सा हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन, मूत्राशय हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, आमाशय हो गया स्टमक। ये सभी अवयव जिस स्थान में सुरक्षित होते हैं उसे क्या बोला गया है? उसे बोला गया है कोष्ठ बोला गया है, ठीक है, उसे क्या बोला गया है? कोष्ठ बोला गया है। अब बात करते हैं कोष्ठांग की परिभाषा क्या है। कोष्ठांग की परिभाषा क्या है? तो बात करते हैं कोष्ठ में स्थित अवयवों को कोष्ठांग कहते हैं। कोष्ठ में जो अभी हमने क्या आमाशय पढ़ा, अग्नाशय, ये सबको क्या बोला है? जो भी अंग कोष्ठ में सुरक्षित रखे रहते हैं उन्हें क्या बोला है? कोष्ठ अंग बोला है। कोष्ठ धना कोष्ठांग। तो कौन कौन सी कैविटी होती हैं जो अपन बात करते हैं? एक तो थोरेसिक कैविटी। कोष्ठ कौन कौन से होते हैं? एक तो थोरेसिक कैविटी होता है, थोरेसिक कैविटी,
बच्च गुहा बोला है जिसे, उदर गुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी, और श्रोणि गुहा पेल्विक कैविटी। इनमें स्थित रहने वाले अंगों को, जो इसमें स्थित रहते हैं जो भी अंग, उनको क्या बोला है, कोष्ठांग बोला है। कोष्ठांग की संख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, फटाफट। आचार्य आचार्य चरक के अनुसार कोष्ठांग की संख्या कितनी है, 15 है। कितनी है, 15। आचार्य श्रुतानुसार 8 है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे नीचे कौन कौन से कोष्ठांग हैं जो आचार्य चरक ने माने हैं 15 और आचार्य श्रुत ने माने हैं 8। आशय, एक टॉपिक और आता है यहाँ से, आशय। आशय क्या है, तो आशय के बारे में बात करेंगे। आशय का मतलब होता है अधिष्ठान, जो अवकाश युक्त हो, जो अवकाश युक्त हो, खाली रिक्त स्थान युक्त हो, जिसमें कोई द्रव्य या विशेष या वस्तु आश्रय, द्रव्य विशेष या वस्तु आश्रय लेकर रहता है, उससे क्या बोला गया है, आशय कहते हैं, ठीक है ना। तो आशय की संख्या आचार्य श्रुतानुसार मेल में 7 है, फीमेल में 8 है, ठीक है ना। और आचार्य भागवत अनुसार मेल में 7 है, फीमेल में 8 है, दोनों के अकॉर्डिंग सेम है, ओके। और यहाँ पर कोष्ठांग की संख्या आचार्य चरकानुसार 15 है, आचार्य श्रुतानुसार 8 है, ओके। याद रखना है ये दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कौन से कोष्ठांग होते हैं, कौन से आशय होते हैं। तो आशय की बात करेंगे, ये हमारे जो 8, मेल में 7 और फीमेल में 8 आशय कौन से हैं, एक फीमेल में अलग कौन सा बताया है, तो यहाँ से हम देखने वाले हैं। बाताशय, बाताशय जिसे लंग बोला है, लंग्स। पित्ताशय जिसे पेनक्रिया या गोल ब्लैडर से रिलेट किया है। श्लेष्माशय, प्लूरा, श्लेष्मा जिसमें प्लूरा रहता है, ठीक है ना, तो ये प्लूरा पेरिकार्डियम में, ठीक है ना। रक्ताशय लिवर और स्प्लीन को। आमाशय स्टमक को, ठीक है ना, स्टमक। पक्वाशय इंटेस्टाइन, मूत्राशय ब्लैडर, और फीमेल में एक अलग, स्त्रियों में एक अलग बताया है जो गर्भाशय बताया है, यूटेरस को, ठीक है ना। ये हैं कौन कौन से हैं, वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय और गर्भाशय। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कोष्ठांग के बारे में कि कौन से कोष्ठांग हैं। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आना है, मुझे लग रहा है 5 नंबर का, ठीक है ना। तो चरक ने कितने बताए थे, आचार्य चरक ने बताए थे 15, आचार्य चरक ने बताए थे 15, आचार्य सुश्रुत ने बताए थे 8, ठीक है ना, याद रखना है। अब कौन कौन से 15 बताए हैं और 8 आचार्य, जो आचार्य चरक ने बताए हैं वो ये रहे, नाभि, हृदय, क्लोम मतलब पेनक्रियाज, यकृत, प्लीहा, वृक्क यानी किडनी, वस्ति यानी ब्लैडर, पुरुषाधार मतलब सीकम, आमाशय, पक्वाशय मतलब इंटेस्टाइन, उत्तर गुद मतलब रेक्टम, अधरगुद मतलब एनस, क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्थूलांत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, बपावान मतलब ओमेंटम। ये बताए हैं आचार्य चरक ने। अब कुछ स्पेसिफिक में हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आचार्य श्रुश्रुत ने बताए हैं, आचार्य श्रुश्रुत ने बनाए। कौन कौन से, हृदय, क्लोम, यकृत, वस्ति, पुरुषाधार, अमाशय और पक्वाशय, ठीक है ना। ये अलग से आचार्य श्रुश्रुत ने बताए। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि कौन से आचार्य ने कौन कौन से बताए हैं, कौन से नहीं बताए हैं, ठीक है ना। एक बार रिपीट करते हैं, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, पुरुषाधार, अमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधगुद, अधरगुद और क्षुद्रांत, स्थूलांत और बपावान। ये हमारा कंप्लीट कोष्ठांग और कोष्ठ आशय खत्म हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहें, हृदय, क्लोम, इनको स्पेशली अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जनरल इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स का आता है, तो उसमें मुझे लगता है ये इनफ है, इतना करना कंटेंट, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं, है ना। और अगर आपको हेल्पफुल रही हो क्लास तो इसको जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बहुत कम टाइम में और अच्छे नोट्स के साथ में और उतना ही कंटेंट जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू, पढ़ते रहिए।